आंसर्स तो हर कोई लिख लेता है, बट इंटरेस्टिंग आंसर्स लिखना अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप उस आर्ट को मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 4 ऐसी टेक्निक्स दे रही हूँ जो आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होंगी। ये वो टेक्निक्स हैं जो आपकी राइटिंग को आपके लिए बेटर करेगी। हर टेक्निक के अंदर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी, समझाऊंगी, और सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आपको ट्राई आउट करना है एंड उसके आंसर्स आपको लिखने हैं इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको 4 टेक्निक्स बताएंगे। सो नंबर 1 का आंसर आप लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 करके आप आंसर्स को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इट्स अ नाइस प्रैक्टिस सेशन। जो भी आपने सुना है, समझा है, उसको आप अप्लाई करेंगे इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल शेयर इट विद। डोंट वरी, नोबडी इज जजिंग यू। वी आर हियर टू इम्प्रूव, वी आर हियर टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। सो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसके अंदर हम 4 नए तरीके सीखेंगे ऑन हाउ टू मेक आवर राइटिंग better. All right. Also, I have a good news for all of you. 1st of June was my birthday. So I thought, why not give you something? So I am going to run discount on my book, The Layers of Learning, only for 10 days. And this is going to be my birthday offer, my birthday gift to all of you. So 1st से 10th June तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको मिलेगा दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। नंबर 1, अपील टू द सेंसेस, नॉट जस्ट आईज। जब हम किसी भी आंसर को लिखते हैं तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वो देते हैं जो कोई भी कैरेक्टर सिर्फ देख पाता है। वो क्या सुन पा रहा है, क्या फील कर पा रहा है, किस एनवायरनमेंट में है, क्या एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। इमेजिन करिए अगर आप एक आंसर को देंगे एज फ्लैट एज कि उसने अपनी विंडो के बाहर देखा और बाहर बारिश आ रही थी। इट इज़ अ वेरी फ्लैट आंसर। शी सॉ आउटसाइड द विंडो एंड इट वाज रेनिंग। बट अगर हम इसी के अंदर थोड़ी और लेयर्स डाल के इसको इंटरेस्टिंग करना चाहें, वो कैसा फील कर रही थी, क्या स्मेल कर रही थी, क्या उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट था, वो जब आपने ऐड कर दिया तो इसको आपने और भी इंटरेस्टिंग कर दिया। देन योर एग्जामिनर is not just reading it, they are living it and you will get your marks. चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल आप करेंगे। Alright, so hear me out. The market was crowded. अब इसके अंदर ऐड करते हैं और सेंसेस को। The market buzzed with loud voices and honking scooters. The smell of fresh samosas floated through the air while the shopkeepers shouted over one another. Now you can feel the market. चलिए अब आपकी बारी। It was raining heavily. इन्वॉल्व करिए इसके अंदर 1 या 2 सेंसेस को और अपने सेंटेंसेस को बनाइए। 2 ही सेंटेंसेस बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई नो आप हार्ड वर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो पढ़ा है उसे प्रेजेंट करने में, और उसके लिए यू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन कंटेंट। आप उसे समझते हो और उसके बाद जब उस कंटेंट को आपको एक पावर पॉइंट के अंदर बनाना होता है तो व्हाट डू? यू अगेन स्पेंड आवर्स, बट रिजल्ट ये उतना एक्साइटिंग नहीं होता है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, और जितनी आपकी नॉलेज अच्छी है उतनी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी ना हो तो नॉलेज भी दिखती ही नहीं है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ टूल जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे यूज कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड गामा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैं जानती हूँ, दे आर यूजिंग दिस। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट प्रोफेशनल्स भी इन्हें यूज करते हैं अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक साइंस का प्रोजेक्ट मिला है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने नोट्स को गामा के अंदर पेस्ट करना है, एक टेम्पलेट पिक करना है एंड यू आर डन। और ऐसा लगेगा कि जैसे कि किसी डिजाइन एजेंसी ने बनाया हो। व्हाट इफ आपको एक ग्रुप प्रेजेंटेशन मिली हो, एक टेम्पलेट, हर कोई, एवरीवन एड्स देयर सेक्शन, एवरीथिंग लुक्स कंसिस्टेंट, नो मोर स्लाइड्स दैट लुक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक टेम्पलेट जो हर एक फ्रेंड यूज करेगा और आपको भेजेगा, एंड देन यू आर डन विद इट। अगर आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, दिस नोबडी इज डूइंग एंड एवरीवन शुड बी डूइंग दिस। अपनी अचीवमेंट्स को आज ही डंप करिए, प्रोजेक्ट्स को, स्किल्स को इनटू gamma.ai में, और आप एक प्रोफेशनल डेक रेडी कर देंगे फॉर योर कॉलेज एप्लीकेशन, इंटर्नशिप एंड competition, not a boring Word document. So what are you waiting for? I'll leave the link in the description box below. Go ahead and download and make some really, really interesting presentation for yourself.
तब तक हम चलते हैं अपनी सेकंड टेक्निक के ऊपर, एंड द सेकंड टेक्निक इज द डायलॉग मेथड। जब भी आप किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो, तो जो एक अच्छा राइटर होता है वो कभी भी डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है ये कैरेक्टर ऐसे बोलता था, ये कैरेक्टर काइंड है, ये कैरेक्टर सेल्फिश है। नो, दे विल गिव डायलॉग्स। Yes, Your Honor. We're not judges, Doctor. No. जिससे कि आपको और डीपली पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कैसा था। नहीं समझे? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। राहुल वॉज सेल्फिश। नाउ लेट्स टेक द बेटर वर्जन। Why should I help them? Rahul shrugged. I already finished my work. Immediately हमें समझ आ गई उसकी personality. Now, this one is for you. Meera cared deeply for her brother. आपको क्या करना है? आपको इसके अराउंड एक ऐसा डायलॉग लिखना है जिससे समझ आ जाए कि मीरा अपने ब्रदर की केयर करती थी, rather than just stating the fact. Try it out, you can do it. अगर आप इन टेक्निक्स को पूरे पैराग्राफ के अंदर, लाइक हर लाइन इतनी हैवी है, हर लाइन के अंदर इमोशंस छुपे हैं, ऐसा लिखेंगे तो आपकी छोटी सी बात को एक पूरा पेज लग जाएगा। सो इसके लिए आपको अप्लाई करनी होगी थर्ड टेक्निक, दैट इज द वाइड स्पेसिंग एंड पेसिंग। मतलब जहाँ पर आप नॉर्मल रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्टफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसको नॉर्मल लाइंस रहने दीजिए। हर चीज़ के अंदर सेंसेस इन्वॉल्व नहीं करनी, हर चीज़ के अंदर डेप्थ में नहीं लिखना जब तक हमारा क्लाइमैक्स नहीं आता। जैसे हमारी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी उस टाइम पे आपको उसे इमोशन हैवी करना है, राइट? ये जान पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जब आप किसी भी चीज़ को इमोशन हैवी कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 8-10 सेंटेंसेस मत लगाइए। आपके पास ना तो इतनी स्पेस होगी ना तो इतना टाइम होगा। ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस, क्योंकि गुड राइटिंग नोज वेयर टू स्लो डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी होती है, जनरली मोस्ट स्टूडेंट राइट एवरीथिंग इन द सेम स्पीड। द कैरेक्टर और लाइक द बॉय woke up, went to the school, met a friend, felt sad, came back home. Everything gets equal importance. But great writers क्या करते हैं? Great writers ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसे अटेंशन चाहिए और सिर्फ उसी पे अटेंशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल राइटिंग होगी, रिया opened the result, saw her marks, she was sad and went to her room. यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड किया क्या हो रहा है, बट आपने उसे फील नहीं किया। आइए अब उसको इस मेथड के थ्रू करते हैं, स्पेसिंग एंड पेसिंग। रिया opened the result slowly. Her fingers froze on the screen. Outside, somebody was laughing in the living room, but her room suddenly felt very quiet. So, for you to try out this one. The boy woke up in the morning, got ready quickly, and left for the school. आपको क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर आपको पेसिंग एंड स्पेसिंग करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर एक्सप्रेशंस ऐड करें। ट्राई इट आउट। तब तक हम चलते हैं अपनी फोर्थ टेक्निक पर। द फोर्थ टेक्निक उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अगर बोला जाए एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए तो वो फ्रीज हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या बोलना चाहिए। एंड इनफैक्ट 95% ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये ज़रूर होता है। सो उसके लिए अपने माइंड में रखिए इस टेक्निक को जिसका नाम है प्रेप टेक्निक। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, P, just state the point. कहना क्या चाहते हो भाई? R, the reason. जो भी मैं कह रही हूँ उसके पीछे का रीजन क्या है? E, उसके एग्जाम्पल्स देंगे, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स। एंड देन P, अपने पॉइंट को दोबारा रीस्टेट करना। ये अगर आपने अपने माइंड में एक बार रख लिया, बिफोर एनीबडी आस्क यू एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू आपको बोलना हो, ये एक स्ट्रक्चर आपको बचा सकता है फ्रॉम स्टेज फ्राइट। नाउ एक एग्जाम्पल एज प्रॉमिस्ड मैं बताऊंगी, एक आप करेंगे। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स अ लॉट। नाउ इसके बारे में अगर हम प्रेप वर्जन यूज करें तो social media negatively affects students' concentration. Now reason, because constant scrolling trains the brain to seek quick dopamine and shorter attention span. Now explanation. For example, after watching the fast-paced reels for 1 hour, many students find it difficult to sit quietly and study a textbook for even 15 minutes. Point restated. Therefore, excessive social media can seriously reduce students' focus and their learning ability. Now you saw the difference? One sounded random, the another one sounded like a model answer. Now for you. Reading improves your communication skills. इसके अंदर आप प्रेप मेथड के थ्रू अपना आंसर बनाइए एंड लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
सो इसके अंदर हमने 4 टेक्निक्स को लर्न किया। 4 टेक्निक्स के अंदर आप कौन सी टेक्निक को सबसे पहले यूज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे अपनी राइटिंग के अंदर इन योर आंसर्स टू leave that in the comment section below. So with this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye-bye. Subscribe for more such videos.